अब आज के इस वीडियो में विद्यार्थी समरूप त्रिभुजों में समकोण त्रिभुज जो होते हैं या समकोण त्रिभुज की समरूपता पर आधारित प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। जैसा कि यहाँ पहला 2 नंबर क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है। त्रिभुज PQR समकोण त्रिभुज है जिसका कोण P समकोण है। तो एक फिगर हम बनाएंगे। कहा गया है PQR समकोण त्रिभुज है, तो ये P Q और ये R। QR पर M एक बिंदु है, QR पर कोई M बिंदु है कि PM लंब QR, P से QR पर एक लंब खींचा गया है जो कि PM है। दर्शाइए कि PM स्क्वायर बराबर QM इंटू MR, QM इंटू MR। या इसको हम सामान्य भाषा में कभी कभी ऐसे भी ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि सिद्ध कीजिए कि समकोण त्रिभुज में समकोण से कर्ण पर डाले गए लंब का वर्ग है कर्ण के खंडों के गुणनफल के बराबर होता है। कर्ण पर 2 खंड हो गए, इनके गुणनफल के बराबर होता है। तो चलिए इसका हल करना है, आपको सत्यापन करना है। तो यहाँ पे आपको क्या ज्ञात है? चूंकि समकोण त्रिभुज PQR में, वैसे इसका अब नाम हमको रखना चाहिए RPQ, क्योंकि ये समकोण वाला बिंदु बीच में होना चाहिए प्रकट करते समय। लेकिन प्रश्न ने जैसा बताया हम वैसा लिख रहे हैं। कोण P 90 अंश है, ठीक। तथा PM लंब QR। तो अब PM लंब QR है तो इसका मतलब PMQ, कोण PMQ बराबर कोण RMP बराबर 90 अंश। ये हमने PMR क्यों नहीं कहा? जब हमने आपको प्रमेय पढ़ाया था तो हमने कहा था कि आप एक क्रम से यदि नामकरण करेंगे या नाम लेंगे तो गलती की गुंजाइश खत्म हो जाएगी। तो अब ये दोनों कोण कितने कितने अंश के हो गए? 90 अंश के। अब चलिए, चूंकि क्या लिखेंगे? समकोण त्रिभुज समरूपता प्रमेय से, क्या प्रमेय ने सिखाया था कि यदि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर सम्मुख शीर्ष या समकोण से लंब डाला जाता है तो लंब के दोनों ओर के त्रिभुज और मूल त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। तो हम लिखेंगे त्रिभुज PMQ समरूप त्रिभुज और RPQ, ABC हम लिख रहे हैं यहाँ पे RPQ मूल त्रिभुज हो गया, और समरूप त्रिभुज RMP। ये तीनों त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे। अच्छा भाई, जब ये समरूप होंगे तो इनका एक खंड उठा लो। पहले ये छोटा वाला त्रिभुज और मूल त्रिभुज, त्रिभुज PMQ तथा त्रिभुज RPQ में, यहां पे लिख देंगे। इसलिए इन दोनों त्रिभुजों में अब देखिए क्या करना पड़ेगा तुम्हें। निकालना क्या है? PM स्क्वायर, ठीक। PM स्क्वायर निकालना है तो PM ही दोनों त्रिभुजों का होना चाहिए। तो PM इस त्रिभुज में तो मिल रहा है लेकिन इस त्रिभुज में नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब हमें तथा त्रिभुज RMP लेना होगा। अब इसमें हमको PM मिल जाएगा। ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज हमने उठा लिए। अब दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है
तो इसका मतलब जो तुम्हें सत्यापन करना था वहीं से देखना चाहिए। तो पहले त्रिभुज में पीएम, किस त्रिभुज में? पीएम क्यू में। पीएम क्यू में पीएम क्या है? पीएम क्यू। अब देखिए, अगर कोई हम समकोण त्रिभुज बनाते हैं तो ये हमने कहा, ये हमने समकोण त्रिभुज मान लीजिए बनाया, तो इसका नामकरण हम दो तरीके से कर सकते हैं। अगर मान लें कि हम ये पीएम क्यू है तो या तो हम ऐसे करें पीएम क्यू, और या तो पी इधर कर दें, एम इधर कर दें और क्यू इधर कर दें, उधर से कर दें। तो अब पीएम क्यू में हमने पीएम स्टार्ट किया था, तो हम मान लेते हैं कि पीएम क्या है? इस त्रिभुज का लंब है। अगर ये लंब है तो आर एम पी में क्या होगा? आर एम लंब होगा, तो बटे आर एम बराबर। अब इस वाले त्रिभुज का क्यू एम लेते हैं, तो क्यू एम क्या हो गया? इसका आधार हो गया। तो जब क्यू एम इस नीचे वाले त्रिभुज का आधार है तो आर एम पी में पी एम इसका आधार होगा। ठीक, आप दोनों में तिरछा गुणा कर दो, पी एम स्क्वायर बराबर क्यू एम इंटू आर एम, और यही तुमको सिद्ध करना था। प्रूव्ड हो गया। बस यही इस प्रश्न में आपको ध्यान देना था। छोटा प्रश्न था कि हमें किन किन त्रिभुजों को चुनाव करना है। उन दोनों त्रिभुजों को उठा करके सीधे हमने प्रमेय का प्रयोग किया और हमारा उत्तर आ गया। इसी प्रकार का ये तीसरा प्रश्न है विद्यार्थियों के सामने। संलग्न आकृति में एबीडी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण ए समकोण है तथा एसी लंब बीडी है। तो हम लिख लेते हैं समकोण त्रिभुज, यहाँ पे बी ए डी है, चाहे कहो डी ए बी। डी ए बी में कोण ए बराबर 90 अंश तथा एसी लंब बी डी। ये फिगर हम बना लेते हैं। इस बार लंब इधर डाल दिया गया तो कोई दिक्कत नहीं है। एसी बी डी। तो अब जो सिद्ध करना है, ए बी स्क्वायर बराबर बी सी इंटू बी डी। तो ध्यान दीजिए, ए बी स्क्वायर, तो अब यहां पे जो ए बी स्क्वायर है, तुम यही देख लो कि ए बी स्क्वायर या ए बी किन दो त्रिभुजों में है। तो ए बी एक तो त्रिभुज इसमें है, ए सी डी में, ए सी बी में है, सॉरी इसमें है नीचे वाले में, और एक क्या है? पूरे ओरिजिनल त्रिभुज में। तो पहले तो लिख लेंगे यहां, चूंकि समकोण त्रिभुज में समरूपता प्रमेय से क्या हो जाएगा कि जो पूरा त्रिभुज है डी ए बी, ये समरूप त्रिभुज किसके होगा? अभी पीछे फिगर में तुमको सिखाया था, जो चाल सिखाई थी उस चाल को समझिए कि इस दिशा में ऐसे लेते हो, ये तो इसका उल्टा कर दोगे तो डी ए बी हो जाएगा। फिर जो लंब वाला त्रिभुज वो इस दिशा की चाल लेते हो, ये अर्थात ए सी बी हो जाएगा, त्रिभुज ए सी बी। आप समरूप त्रिभुज देखो, जब इधर से आते हो तो ये और ये होता है, ये। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? डी सी ए, त्रिभुज डी सी ए। ये क्रम ध्यान रखोगे तो गलती नहीं होगी, ठीक है ना। जब हम शीर्ष से शुरुआत करते हैं तो शुरू वाली भुजा क्या होती है? लंब होती है, और बाद वाली भुजा आधार होती है। तो अब जैसे ए बी स्क्वायर हमको करना है, तो ए बी आ जाओ इस डी ए बी त्रिभुज में। डी ए बी त्रिभुज में ए बी क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। अर्थात अब ले लेंगे हम, एक तो त्रिभुज डी ए बी ले लेंगे, इसमें ए बी है, और दूसरा ए बी किसमें? देखो इसमें तो है नहीं,
ये वाला है। तो लिखेंगे क्या, चूंकि त्रिभुज डीएबी तथा त्रिभुज एसीबी में, चूंकि नहीं अतः लिखना चाहिए, इसलिए में क्या हो जाएगा, डीएबी की भुजा एबी बटे एबी क्या है, आधार, ठीक, और कौन, एसीबी, एसीबी, तो एसीबी में आधार क्या हो जाएगा, सीबी हो जाएगा। तो सीबी या बीसी कह सकते हो इसको, बराबर, ठीक है ना। अब आ जाओ दूसरी तरफ, हमको देखिए सिद्ध क्या करना था, बीसी इंटू बी डी। तो देखो बीसी हमको मिल गया, अब क्या चाहिए, बीडी चाहिए। तो बीडी कहाँ है, इस त्रिभुज में हमको बीडी मिलेगा, बीडी माने कर्ण, तो बीडी कर्ण बटे इस छोटे त्रिभुज का कर्ण क्या है, एबी, ठीक है ना। तो इसका आधार बटे इसका आधार, इसका कर्ण बटे इसका कर्ण, तो तिरछा गुणा कर दोगे तो ए बी स्क्वायर बराबर बी सी इंटू बी डी। ये प्रूव्ड हो गया तुम्हारा कौन सा, फर्स्ट वाला, फर्स्ट पार्ट तुम्हारा प्रूव्ड हो गया। अब क्या लिखेंगे, इसी प्रकार त्रिभुज, अब की बार देखो तुमको सिद्ध क्या करना है, ए सी स्क्वायर बराबर बी सी इंटू डी सी। ए सी स्क्वायर, तो ए सी देखो कहाँ है, ये रहा ए सी। तो ए सी किन दोनों त्रिभुजों में है, इसमें है और इसमें है। तो ए सी बी तथा त्रिभुज डी सी ए, डी सी ए में ए सी बी और डी सी ए उठाओ। तो अब देखो ए सी लेना है, तो ए सी बी में ए सी क्या है, लंब, तो डी सी ए में, यहां देखो ए सी लंबा है, इसी से देख सकते हो ए सी, तो यहां क्या कहोगे, डी सी बटे डी सी बराबर इसका लंब बटे इसका लंब हो गया। अब देखो ये कौन सा त्रिभुज लिया था, ए सी बी, और ये कौन सा लिया था, डी सी ए। तो अब डी सी ए में क्या, सी ए क्या होगा, आधार होगा, तो ए सी बी में आधार क्या होगा, सी बी या बी सी। तो बी सी बटे, देखो उल्टी चाल में लिया बी सी, अब ये क्या हो जाएगा, ए सी, उल्टी चाल में सी। अगर त्रिभुजों के नाम तुमने सही रखे हैं तो सूत्र बनाना बड़ा आसान है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर बराबर बी सी इंटू डी सी। ये आपका प्रूव्ड हो गया कौन सा, सेकेंड पार्ट, ठीक है ना। अब आते हैं इसी प्रकार तीसरा क्या सिद्ध करना था, ए डी स्क्वायर बराबर बी डी इंटू सी डी। ए डी देखो कहाँ है, फिगर में आ जाओ, ए डी किस त्रिभुज में है, डी सी ए में है। डी सी ए में क्या है, ए डी कर्ण है, ठीक है, डी सी ए में ए डी क्या है, कर्ण है। और डी ए बी, इसमें डी ए बी में डी ए क्या है, लंब है, यानी कर्ण बटे कर्ण बराबर लंब बटे लंब हमको लेना है। तो हम लिखेंगे क्या, त्रिभुज डी सी ए तथा त्रिभुज डी ए बी में, अब डी सी ए कहाँ है, फिर आ जाओ फिगर में, डी सी ए, इसमें डी ए क्या है, कर्ण, तो इसका कर्ण, और डी ए बी में कर्ण क्या है, बी डी, तो डी ए बटा बी डी, कर्ण लेना था, ये कर्ण हो गया। अब आ जाओ लंब, डी सी ए में लंब क्या है, डी सी, और डी ए बी में लंब क्या है, डी ए, तो डी सी बटे डी ए, ठीक है ना। तो इसका मतलब हो गया डी ए स्क्वायर बराबर बी डी इंटू डी सी। तो ये प्रूव्ड हो गया आपका थर्ड पार्ट। इस प्रकार ये प्रश्न तुम्हारा कंप्लीट हो गया। अब विद्यार्थियों के सामने अगला प्रश्न है 4 नंबर। त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो हम एक समद्विबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। ए
बी सी समद्विबाहु है, इसका मतलब ये दोनों भुजाएं इसके बराबर है। कोण सी समकोण है। ओहो, तो फिगर गलत हो गया। क्या गलत हो गया? समकोण माने एक ही कोण 90 अंश क्या है, तो बचे द्विकोण कहाँ हुए हैं? ये छोटे छोटे हुए हैं, तो छोटे छोटे होंगे दोनों कोण, तो ये शीर्ष कोण ये तुम्हारा समकोण हो जाएगा। तो जब ये समकोण हो जाएगा तो ये ए बी हो जाएगा, ए बी, ये कोण तुम्हारा 90 अंश का। ठीक, तो अब लिखेंगे क्या? समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी में कोण सी बराबर 90 अंश। तो इनकी दोनों भुजाएं बराबर कौन सी हो गई? ए सी बराबर बी सी। लेकिन अब इस फिगर से तुम्हें बात कुछ कम समझ में आएगी, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? एक फ्रेश फिगर बनाना पड़ेगा। समकोण त्रिभुज है तो हम समकोण बनाते हैं, और समकोण के साथ साथ समद्विबाहु है, तो इसका मतलब लंब और आधार इसके बराबर होंगे। ये फिगर तुमको बनाना पड़ेगा। इसका नाम ए रख देते, इसका सी, ये बी। अब ये त्रिभुज एबीसी क्या हो जाएगा? समद्विबाहु होगा, और जिसका कोण सी क्या हो जाएगा? समकोण हो जाएगा। सिद्ध करना है ए बी स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर, ए बी स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर। तो ये तो बड़ा ही सरल प्रश्न है। यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय का तुमको सीधे सीधे प्रयोग करना है। तो हम लिखेंगे क्या? चूंकि पाइथागोरस प्रमेय से क्या होती है प्रमेय? कर्ण पर बना वर्ग बराबर शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। तो कर्ण यहाँ क्या है? ए बी स्क्वायर फिगर में, बराबर लंब ए सी स्क्वायर प्लस आधार बी सी स्क्वायर। और त्रिभुज एबीसी क्या था? समद्विबाहु था, तो ए सी बराबर, इसलिए ए सी बराबर बी सी। अब ए सी की जगह तुम क्या लिख दोगे? बी सी लिख दोगे। लाना क्या है? ए सी लाना है, तो बी सी की जगह ए सी लिखोगे। तो ए सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर। यही तुम्हारा सत्यापन हो गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 2a है, इसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई निकालिए। तो देखिए, समबाहु त्रिभुज जब आप बनाते हैं तो इसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तो लिख देंगे समबाहु त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए। ठीक है ना? और ये प्रत्येक भुजा कितनी है? 2a। सभी भुजाओं की लंबाई क्या है? 2a है। प्रत्येक शीर्ष लंब, अब जब सभी भुजाएं समान है तो सारे शीर्ष लंब भी इसके समान होंगे। तो AD क्या बन गया? शीर्ष लंब। चूंकि AD लंब BC, अब ये शीर्ष लंब तुमको निकालना है। तो अब देखिए करेंगे क्या? समकोण त्रिभुज ADB में एक तरफ का ले लो, ये वाला। पाइथागोरस प्रमेय से क्या कहती है पाइथागोरस? कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है? तो अब देखिए यहाँ डी क्या होगा? बीसी का मध्य बिंदु होगा। चूंकि ये लंब डाला गया है ना, तो जब लंब डाला गया तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांगसम होंगे। ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, या चाहो तो इनकी सर्वांगसमता सिद्ध कर दो। ठीक है ना? या चाहो तो यहाँ पे लिख लो, इसलिए त्रिभुज सीधे सीधे लिख दो ए बी डी सर्वांगसम त्रिभुज ए बी सी। सर्वांगसमता हम तुमको बता देते हैं। देखो ए बी बराबर ए सी,
एक बात, और AD उभयनिष्ठ हो गया, ठीक। और ये क्या है, समकोण, तो समकोण कर्ण भुजा नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। जब सर्वांग सम हो जाएंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, DBC का मध्य बिंदु हो जाएगा, तो BD बराबर DC हो जाएगा, या BD बराबर पूरा BC बटा 2 हो जाएगा, ठीक है ना। या ये कह सकते हो कि BC बराबर 2BD, ठीक, ये भी कह सकते हो। तो AB स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस BD की वैल्यू कितने रखोगे, BC बटा 2, तो स्क्वायर करोगे तो BC स्क्वायर बटे 4। तो अब ध्यान दो जरा, AD स्क्वायर का इधर पक्षांतर कर लिया जाए, या AD स्क्वायर पूरे का पक्षांतर करो, AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बटे 4 बराबर AB स्क्वायर। पूरे पक्ष का इधर उधर किया तो ये पक्ष परिवर्तन हो गया, तो AD स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर बटे 4, तो ये हो जाएगा 4AB स्क्वायर माइनस, अब देखो BC AB के बराबर था, तो BC को हम क्या कह सकते हैं, AB स्क्वायर बटे 4 बराबर 3AB स्क्वायर बटे 4, ये AD स्क्वायर है, तो AD स्क्वायर बराबर 3 इंटू, अब AB की वैल्यू कितनी थी, 2A बताया गया, तो प्रत्येक भुजा 2A है, तो 2A का होल स्क्वायर बटे 4, तो बराबर 3 गुणित 4A स्क्वायर बटे 4, 4 4 कट गया, तो AD स्क्वायर बराबर आ गया 3A स्क्वायर। तो अब हम क्या लिख देंगे, अतः AD बराबर अंडर रूट हो जाएगा इधर, तो 1 स्क्वायर का वर्गमूल A आ जाएगा, अंडर रूट 3, यही आपको निकालना था। अतः इसकी जो ऊंचाइयां होंगी, या प्रत्येक ऊंचाई A अंडर रूट 3 होगी। अब देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर। यदि एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC में AB बराबर AC तथा शीर्ष B से भुजा AC पर डाला गया लंब BD है, तो एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाना है, शीर्ष बताया गया B और बताया गया AB बराबर AC, तो ये भुजा AB बराबर ये हो गया AC, और B से एक लंब डाल दिया गया BD लंब AC, तो लिख लेते हैं समद्विबाहु त्रिभुज ABC में AB बराबर AC तथा BD लंब AC, ये आपको सवाल ने बताया है, और सिद्ध करना है BD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। अतः पाइथागोरस प्रमेय द्वारा समकोण त्रिभुज ADB में BD स्क्वायर लेना है, तो BD स्क्वायर क्या होगा, लंब स्क्वायर बराबर कर्ण AB स्क्वायर माइनस आधार AD स्क्वायर, ये समीकरण नंबर 1 बन गया। अब यहां से चाहो तो AB बराबर AC C में मान धर दो, तो AB बराबर क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर। AC को हम क्या कह सकते हैं, AD प्लस CD का होल स्क्वायर बन जाएगा, AC बन गया AD प्लस CD, AD प्लस CD माइनस AD स्क्वायर, तो बराबर ब्रेक इसका वो खोलिए, AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर
प्लस 2AD इंटू CD माइनस AD स्क्वायर, AD स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो बराबर BD स्क्वायर इधर CD स्क्वायर प्लस 2AD इंटू CD, तो BD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर बराबर 2AD इंटू CD। यही तुमको सिद्ध करना था। BD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर 2CD इंटू AD, तो इस प्रकार लिख दीजिए। क्या लिख देंगे? अतः BD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर बराबर 2CD इंटू AD। ये आपका सत्यापन प्रूव्ड हो गया। तो इस प्रकार ये प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया।